पेट्रोल की कीमत कितनी बढ़ेगी? महंगाई में मजीद कितना इजाफा होगा? नून लीग की हुकूमत पेट्रोलियम की कीमतों में क्या बड़ा फैसला करेगी? पाकिस्तानियों की नजरें लंदन पर। साबिक वजीर खजाना इसहाक डार कहते हैं कि कोशिश होगी कि अवाम पर कम से कम दबाव डाला जाए। गुज़िश्ता रोज इत्तेहादी कायदीन से मुशावरत हुई कि अवाम पर बोझ डालेंगे तो हर चीज़ की कीमत आसमान पर जाएगी। ये ज़रूरी था कि शहबाज शरीफ यहाँ आकर मशवरा करें, इत्तेहादियों से मिलकर फैसला करेंगे। PTI हुकूमत ने तासुर दिया कि सब्सिडीज फंडेड हैं, जो कि नहीं थी। अगर सब्सिडीज फंडेड होती तो IMF को मसला नहीं होता। ये 300 अरब का मसला है। पाकिस्तानी चंद बरस में महंगाई का तूफान बर्दाश्त कर चुके, मजीद बर्दाश्त के काबिल नहीं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ वफ्द के हमरा लंदन पहुंच गए। नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ की मुलाकात आज होगी। शरीफ बरादरान की मुलाकात में आइंदा इलेक्शन, पंजाब काबीना और पावर शेयरिंग से मुताल्लिक अहम फैसले मुतवक्के। कायद नून लीग नवाज शरीफ ने कहा है कि साबिक हुकूमत सर से पांव तक बहरान पैदा करके गई। इमरान खान ने वो तबाही मचाई जिसकी मिसाल नहीं मिलती। मुल्क में सियासी, माशी और आईनी बहरान पैदा कर दिया। इलेक्शन में इमरान खान से मुकम्मल जान छूट जाएगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से अहम उमूर पर बातचीत होगी। इंटरबैंक में अमरीकी डॉलर मुल्क की तारीख की बुलंद तरीन सतह 190 रुपए पर जा पहुंचा। कारोबार के दौरान डॉलर की कदर में 1 रुपए 34 पैसे का इजाफा। ओपन मार्केट में अमरीकी डॉलर 2 रुपए इजाफे से 191 रुपए 50 पैसे में ट्रेड हो रहा है। रवा माली साल के दौरान अमरीकी डॉलर में 32 रुपए 46 पैसे का इजाफा हुआ, जिससे मुल्क की कर्जे 4000 अरब रुपए तक जा पहुंचे हैं। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में मंदी का रुझान। कारोबार के दौरान 100 इंडेक्स 600 से ज्यादा पॉइंट्स कम होकर 42,000 की हद से नीचे आ गया। फौज के खिलाफ बात नहीं की मीर जाफर। शहबाज शरीफ को कहा था। इमरान खान ने जेहलम जलसे में वजाहत कर दी। कहा शहबाज शरीफ को उन पर फौज के खिलाफ बातें करने का इल्जाम लगाते हुए शर्म करनी चाहिए। मौजूदा काबीना के 60% लोग जमानतों पर हैं। मफरूर सजा याफ्ता ने सारी काबीना लंदन बुलवा ली। काबीना कौम के खर्च पर लंदन जा रही है। अब ये मफरूर और सजा याफ्ता से हिदायत लेगी। फजलुर रहमान पर इल्जाम लगाया कि उन्होंने वजारत मवासलात इसलिए संभाली कि उसमें पैसा है। इमरान खान ने आसिफ जरदारी को मुखातिब करते हुए कहा कि आसिफ जरदारी जब गीदड़ की मौत आती है तो वो शहर का रुख करता है। सुन लो जरदारी, वो सिंध आ रहे हैं। वादा है सिंध को आसिफ जरदारी से आज़ाद कराएंगे। अमेरिका ने इमरान खान के इल्जामात प्रोपेगेंडा, गलत, नाक़िस मालूमात और झूठ करार दे दिए। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा नेड प्राइस ने कहा इल्जामात को पाकिस्तान से ताल्लुकात की राह में हायल नहीं होने देंगे। फौरी तौर पर पाकिस्तानी हुक्काम से किसी शेड्यूल्ड मुलाकात का इल्म नहीं, लेकिन वजीर खारजा एंटनी ब्लिंकन की पाकिस्तानी हम मनसब वजीर खारजा बिलावल भुट्टो जरदारी से गुज़िश्ता हफ्ते तफसीली बातचीत हुई, जिसमें अफगानिस्तान, दहशतगर्दी, तिजारत, माहौलियात, तवानाई, सेहत और तालीम समेत कई शोबों में ताउन पर तबादला ख्याल हुआ। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना है कि इमरान खान की नाअहल और नालायक हुकूमत मसाइल का पहाड़ छोड़कर गई है। पार्टी वुज़रा इजलास से खिताब में बिलावल ने वुज़रा से कहा कि पिछली हुकूमत की नाअहलियों के बाइस मुश्किलात में घिरे अवाम के मसाइल हल करें। इस काम में कोई कोताही ना की जाए। मुल्क के मुख्तलिफ हिस्से हीट वेव की लपेट में। बालाई और वस्ती सिंध, बालाई और वस्ती और जनूबी पंजाब में गर्मी की शिद्दत मामूल से ज्यादा। पंजाब में 15 मई तक हीट वेव जारी रहने का इम्कान। सूबा सिंध के कुछ इलाकों में दर्जा हरारत 50 डिग्री तक पहुंचने का खदशा। महकमे मौसमियात के मुताबिक कराची हीट वेव की लपेट में नहीं है। 13 और 14 मई को गर्मी की शिद्दत ज्यादा रहेगी। आज सबसे ज्यादा दर्जा हरारत मिट्टी और तुरबत में 45 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। बहावलपुर 41, फैसलाबाद और लाड़काना में 40, मुल्तान 39, लाहौर और गुजरांवाला 37, हैदराबाद 36, पेशावर और कराची में 33 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। तिब्बी माहिरीन की शहरियों को बिला जरूरत घर से ना निकलने की हिदायत। मामूलाते जिंदगी दरहम बरहम। गर्मी से लोग निढाल, रातों की नींदें हराम। गर्मी और लोड शेडिंग ने लोगों को बेजार कर दिया। कराची में लोड शेडिंग का दौरानिया 6 से 12 घंटों तक पहुंच गया। मुस्तस्ना इलाकों में भी 4 घंटे की लोड शेडिंग।
हैदराबाद, सक्खर, नवाबशाह समेत सिंध और पंजाब में भी घंटों बिजली गायब। कोयटा में लोड शेडिंग का दौरानिया 12 घंटे तक पहुंच गया। शहरी बिलबिला उठे। मुल्क में महंगाई का तूफान। आटा, घी, मुर्गी, दालें, सब्जियां, फल, हर चीज महंगी। लाहौर में आटे, घी, बकरे और गाय के गोश्त की कीमतें कम ना हो सकी। लाहौर में आटे, घी, बकरे और गाय के गोश्त की कीमतें कमी ना आ सकी। बकरे के गोश्त की सरकारी कीमत 1100 रुपये मुकर्रर, 1700 रुपये किलो में फरोख्त किया जा रहा है। कोयटा में लीमू 600 से 700 रुपये फी किलो में फरोख्त जारी। आर्टिकल 63A की तशरीह के लिए सदारती रेफरेंस पर सुप्रीम कोर्ट में समाअत आज फिर होगी। PTI ने दलाइल मुकम्मल कर लिए। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच केस की समाअत कर रहा है। इलेक्शन कमीशन में PTI गैर मुल्की फंडिंग केस की समाअत। PTI के वकील अनवर मंसूर ने दलाइल देते हुए कहा कि 2010 में PTI अमेरिका में रजिस्टर्ड हुई। डोनेशन पॉलिसी और चेयरमैन PTI का खत स्क्रूटनी कमेटी दस्तावेजात में लगा है, जिसमें लिखा है कि सेंट्रल फाइनेंस कमेटी की इजाज़त के बगैर कोई फंडिंग हुई तो PTI जिम्मेदार नहीं। मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज स्वाबी में छोटा लाहौर ग्राउंड में जलसे से खिताब करेंगी। पिंडाल में 10,000 कुर्सियां लगाई जा रही हैं। सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम। इमरान खान के बयान पर PDM के तर्जुमान हाफिज हमदुल्ला का रद्द अमल। कहा तोशा खाना चोर तनकीद करने से पहले 1000 बार सोचे। JUI वजारतों को इस्लाह और अवामी खिदमत के लिए कबूल कर चुकी है, जबकि न्याजी ने करप्शन के लिए गोगीज़म का फलसफा मुतारिफ करवाया। इमरान न्याजी जलसों में अपनी कारकर्दगी बताएं या रेहाम खान, आयशा गुलालाई और अलीम खान के इल्ज़ामात का जवाब दें। वफाकी वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने कहा है कि इमरान खान को अंदाजा हो गया कि गलत बात कह दी, इसलिए शहबाज शरीफ का नाम ले दिया, वरना उन्हें पता है शहबाज शरीफ कभी सिपा सालार नहीं रहे। इमरान खान जो मुदाखलत ढूंढ रहे हैं वो अब नहीं होगी। प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में गुफ्तगू। वज़ीर आज़म के मुशीर कमर जमान कायरा ने कहा कि इमरान खान ने सिपा सालार का नाम लिया तो उनका इशारा भी सिपा सालार ही की तरफ था। इमरान खान मिसाल दे रहे हैं कि उनके साथ गद्दारी हुई, तो ये गद्दारी शहबाज शरीफ तो नहीं कर सकते, गद्दारी तो वही करेगा जो उनके साथ काम कर रहा होगा। साबिक वजीर दाखिला शेख रशीद का कहना है कि ओवरसीज पाकिस्तानियों को वोट से रोका गया तो वो सुप्रीम कोर्ट से उन्हें हक दिलाएंगे। ओवरसीज पाकिस्तानी भी मौजूदा हुकूमत के इस फैसले के खिलाफ एहतजाज करेंगे। पंजाब में आईनी बहरान जारी। नए गवर्नर पंजाब की तकर्री ना हो सकी। कायम मुकाम गवर्नर का चार्ज लेने का मामला भी इल्तिबा का शिकार। बरतरफ गवर्नर पंजाब उमर सरफराज सीमा कहते हैं इस बार उनका वास्ता ऐसे गवर्नर से पड़ा है जो आइन से बाखबर और आइन और कानून के मुताबिक हर काम करता है। ये चाहते हैं उनका बेटा गैर कानूनी तरीके से वजीर आला के ओहदे पर बैठ जाए। बरतरफी पर सियासी शख्सियात और आइनी माहिरीन से मुशावरत की है। पंजाब में जारी डाकू राज को जल्द खत्म करके रहेंगे। स्पीकर पंजाब असम्बली परवेज इलाही का कायम मकाम गवर्नर बनने से इनकार। अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान अशतर असाफ कहते हैं कि स्पीकर पंजाब असम्बली परवेज इलाही अपनी आईनी जिम्मेदारियों और हलफ से कैसे इनकार कर सकते हैं। कायम मकाम गवर्नर की जिम्मेदारी संभालना स्पीकर की आईनी जिम्मेदारी है। शिशपर ग्लेशियर गर्मी से पिघला तो 10,000 क्यूसिक का रेला बह निकला, पीछे तबाही की दास्तान छोड़ गया। बढ़ती गर्मी ने पाकिस्तान के मजीद ग्लेशियर्स तेजी से पिघलाने शुरू कर दिए। गिलगित बल्तिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में 3,000 झीलें बन गईं। अक़वाम मुत्तहिदा ने 33 झीलों को इंतहाई खतरनाक करार दे दिया, किसी भी वक्त सैलाब का बाइस बन सकती हैं। सिंध के बैराजों में पानी की कमी 52% से बढ़कर 62% पर पहुंच गई। इंचार्ज कंट्रोल रूम सक्खर बैराज का कहना है कि इरसा ने सिंध के मुतालबे पर पानी 40,000 से बढ़ाकर 82,000 क्यूसिक कर दिया। 3 रोज़ में सिर्फ 4100 क्यूसिक पानी मिलना बाइस तशवीश है। किनालों में 50% पानी की कमी के बायस आखिरी हिस्से के आबादगार ज़्यादा मुतासर हो रहे हैं। सूरत हाल बेहतर हुई तो बन केनाल 15 मई तक खोले जाने का इम्कान है।
चेयरमैन पीटीआई इमरान खान का सिंध की सूरत हाल पर तशवीश का इजहार। साबिक गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल से मुलाकात में कहा कि सिंध के लोग आसिफ अली जरदारी माफिया के खिलाफ बेदार हो चुके हैं। सिंध में पानी की मसनूई किल्लत पैदा करके ज़मीनें तबाह की जा रही हैं। जरदारी की शुगर मिलें और ज़मीनें बढ़ रही हैं। नैब, मीडिया और इदारे साथ, लेकिन इमरान खान की 4 साल कारकर्दगी मायूस कुन रही। मुस्तफ़ा कमाल की इमरान खान पर कड़ी तनकीद। कहा इमरान खान साजिश के बयानिए से सियासतदानों को चोर और इदारों को गद्दार कह रहे हैं। इस रियासती इदारे के लिए भी इमरान खान के पास वफा नहीं जिसने उनका बोझ उठाया। उनके जलसों में कारकर्दगी के बजाय फरागोगी बेकसूर का बयानिया है। साबिक हुकूमत के तैयार करदा सोशल मीडिया रूल्स के खिलाफ दरख्वास्तों पर समाअत। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अतर मिनुल्लाह ने रिमार्क्स दिए कि ये कोर्ट हमेशा ये समझती है जो भी हुकूमत है वो खुद ठीक करे। ज़रूरी है कि आज़ादी इज़हार राय का एहतराम रखा जाए। यहाँ मुस्तकिल आज़ादी इज़हार राय के साथ जो होता रहा, अदालत रोज़ाना उसको देखती रही है। रूल्स में हर चीज़ क्लियर होनी चाहिए। किसी को आप ओपन नहीं छोड़ सकते जिसका कल गलत इस्तेमाल हो जाए। सिंध में बल्दियाती इंतखाबात का ज़ाब्ता अखलाक जारी। इलेक्शन कमीशन ने सियासी जमातों, उम्मीदवारों और इलेक्शन एजेंट्स के लिए ज़ाब्ता अखलाक के 49 निकात जारी कर दिए। इंतखाबी मुहिम और तशहीर का ज़ाब्ता अखलाक भी मुकर्रर कर दिया गया। पाकिस्तानी नौजवानों में दिल के दौरे के बाइस अचानक अमवात की शरह में तशवीशनाक इजाफा। माहिरीन सेहत ने हाई कोलेस्ट्रोल को मौत की बड़ी वजह करार दे दिया। कहा 30 से 35 साल के अफराद शुगर के मरज़ में मुब्तला हो रहे हैं। शुगर के मरज़ में मुब्तला 80% से ज़्यादा अफराद ब्लड प्रेशर का भी शिकार हैं। पाकिस्तान में कोरोना से मजीद एक शख्स इंतकाल कर गया। वफाकी वजारत सेहत के मुताबिक 24 घंटे के दौरान मजीद 66 अफराद में कोरोना की तस्दीक हुई। मुस्बत केसेस की शरह 8.4% रही। सऊदी अरब में कोरोना केसेस में इजाफा, मजीद 569 केसेस रिपोर्ट। माइक्रोसॉफ्ट के बानी बिल गेट्स कोरोना में मुब्तला हो गए, करंतना इख्तियार कर लिया। हाल ही में बिल गेट्स की कोरोना वबा के खिलाफ किताब मंजर-ए-आम पर आई है। फ़लस्तीन के इलाके मगरबी किनारे में इसराइल की सिक्योरिटी फोर्सेस की फायरिंग से अल जज़ीरा की खातून सहाफ़ी शीरीन अबू आकिला शहीद। अल जज़ीरा टीवी और फ़लस्तीन की वजारत सेहत ने तस्दीक कर दी। शीरीन अबू आकिला अल जज़ीरा की अरबी सर्विस की मुमताज़ सहाफ़ी थी। वो जेनन में इसराइली छापे की रिपोर्टिंग कर रही थी। गोली उनके सर में लगी। फैक्ट फाइंडिंग कमेटी ने PSL और T20 वर्ल्ड कप के नशरियाती हुकूक ए स्पोर्ट्स को देने का मामला FIA के हवाले कर दिया। मजीद तहकीकात और जिम्मेदारान का तयन करने की तजवीज़ भी दे दी। फैक्ट फाइंडिंग कमेटी के मुताबिक PTV ने T20 वर्ल्ड कप के नशरियाती हुकूक ए स्पोर्ट्स को तब दिए जब इस चैनल का वजूद ही नहीं था। PTV को इस फैसले से अरबों रुपयों का नुकसान हुआ। वेस्ट इंडीज के खिलाफ वनडे सीरीज के लिए कौमी स्क्वाड पर मुशावरत आज भी जारी रहेगी। शाहीन आफरीदी, मोहम्मद रिजवान, हसन अली और हारिस रऊफ को आराम देने की तजवीज़। सीनियर क्रिकेटर्स की गैर मौजूदगी में मोहम्मद हारिस, जमान खान और शाहनवाज धानी को मौका देने की तजवीज़। और उर्दू अदब के अजीम अफसाना निगार सादत हसन मंटो का 110वां यौम पैदाइश। मंटो की काटदार तहरीर आज भी अपनी मिसाल आप।